किसी महान व्यक्ति ने क्या खूब कहा है कि जब आप मेरे बुरे दौर में मेरा साथ नहीं दे सकते तो आप मेरे सबसे अच्छे दौर में साथ रहने के लायक नहीं है। प्रिय साथियों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है और आपसे निवेदन है कि आज की कहानी को बड़े ही ध्यान से और अंत तक सुनना। यह कहानी आपके जीवन को बदलने में आपकी मदद कर सकती है और आपके जीवन में काफी परिवर्तन ला सकती है। हो सकता है इस कहानी को सुनने के बाद आपका विचार बदल जाए और आप भी अपने जीवन में दुखी लोगों की मदद करने लग जाए, या फिर हो सकता है कि आपके जीवन में दुख हो और कोई दूसरा व्यक्ति इस कहानी को सुनकर आपकी मदद करने लग जाए। एक बार की बात है, एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया। वह शिकारी अपने तीर में बहुत ही जहरीला जहर लगा रखा था और वह शिकारी एक तोते को मारना चाह रहा था, परंतु जैसे ही निशाना साध कर उसने अपने तीर को उस तोते की तरफ छोड़ा, उसका निशाना भटक गया और वह तीर सीधा जाकर के एक पेड़ में लग गया, जिस पेड़ पे सारे तोते बैठे हुए थे। पेड़ में तीर लगने के बाद वह पेड़ धीरे धीरे मुरझाने लगा, सूखने लगा, क्योंकि उसका सारा का सारा जो विष था उस पेड़ में लग गया था। पेड़ अब धीरे धीरे सूख रहा था, नष्ट हो रहा था। ये बात उस पेड़ पे रह रहे सारे तोतों को पता चल चुका था कि अब ये पेड़ ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहने वाला है, अब ये सूख जाएगा। और हुआ भी ऐसे। धीरे धीरे उसकी पत्तियां सूखने लगी, डालियां सूखने लगी और पेड़ पूरी तरीके से सूखने लगा। धीरे धीरे सारे के सारे तोते एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे, क्योंकि अब पेड़ वह उनके लायक था ही नहीं, क्योंकि अब वह पूरी तरीके से सूख चुका था। अब वह बिल्कुल गिरने के कगार पर आ गया था। धीरे धीरे करके सारे के सारे तोतों ने उस पेड़ को पूरी तरीके से खाली कर दिया, परंतु एक तोता जो देखने में काफी वृद्ध था, वह उस पेड़ को छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं था। वह उस पेड़ से उड़ता और अपना दाना चुगने के बाद पुनः आकर के उसी पेड़ के कोटर में अपने आप को छुपा लेता। यह सारा दृश्य दूसरे तोते देख रहे थे। उन्होंने उस बूढ़े तोते से बोला कि अब आप इसको छोड़ करके चलिए, अब ये पेड़ हमारे किसी लायक नहीं है, क्योंकि अब ये सूख चुका है, अब इसकी कोई वैल्यू हमारे जीवन में नहीं है। आप इस पेड़ को छोड़ करके चलें, वरना हो सकता है कि इसी पेड़ की वजह से आपकी भी मृत्यु हो जाए, क्योंकि अब ये पेड़ ना तो हमें छाया दे सकता है और ना ही हमें ये बचा सकता है। दूसरे तोतों की बात को सुनकर वह तोता बड़ा ही दुखी हुआ और बोला कि नहीं, मैं इसे छोड़ करके नहीं जाऊंगा, तुम सबको जहां जाना है वहां जाओ। सारे तोते उस सूखे पेड़ को छोड़ करके दूसरे पेड़ पर जाकर के अपने जीवन को जीने लगे। वह उसी कोटर में बैठा अपना जीवन व्यतीत करने लगा। जब यह बात इंद्र देवता को पहुंची तो वो स्वर्ग लोक से उतर के पृथ्वी लोक पर आए और उस पेड़ के पास आकर तोते से बोले कि हे तोता, तुम बड़े ही दयावान हो, तुमने आज तक इस पेड़ को क्यों नहीं छोड़ा? हो सकता है अगर तुम इस पेड़ को ना छोड़ो तो तुम्हारी मृत्यु हो जाए, क्योंकि अब इस पेड़ में तुम्हारे लायक कुछ नहीं रहा। अब यह पेड़ पूरी तरीके से सूख चुका है, ना तो तुम्हें छाया दे रहा है, ना ही तुम्हें आंधी और पानी से बचा रहा है, इसलिए इस पेड़ को छोड़ देना तुम्हारे लिए अत्यंत उचित होगा। वह बूढ़ा तोता महाराज इंद्र से बोला, हे महाराज, मैं जानता हूं कि यह पेड़ सूख चुका है, मैं ये भी जानता हूं कि अब यह पेड़ कुछ दिनों बाद गिर जाएगा और यह नष्ट हो जाएगा, परंतु मैं इसे छोड़कर कैसे जाऊं? मैं इसी पेड़ पर जन्मा, इसी पेड़ पर पला बढ़ा। एक दिन था कि इस पेड़ के ऊपर भी बड़े बड़े फल आते थे, मीठे मीठे फल आते थे। यह पेड़ हमें छाया देता था, बारिश में बचाता था। इस पेड़ ने हमें अपने बच्चों की तरह पाला है और आज इसके साथ जब बुरा हुआ तो इसे छोड़कर सभी चले गए, परंतु मैं नहीं जाना चाहता। मैं बस यही चाहता हूं कि मैं जहां पर जन्मा वहीं मेरी मृत्यु हो जाए। भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे फर्क नहीं, लेकिन मैं इस पेड़ को कभी छोड़कर जा नहीं सकता, क्योंकि यह पेड़ मेरा पालन करता है। इंद्र देवता उस तोते की बात को सुनकर बड़े प्रभावित हुए और बोले, हे तोता, तुम्हारी सोच बड़ी ही अच्छी है, तुम बड़े ही दयावान हो। तुम्हारी अच्छी सोच होने की वजह से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? वह बूढ़ा तोता बोला, हे महाराज, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो मैं आपसे मांगता हूं कि यह पेड़ पहले जैसा था इसको वैसा बना दीजिए, इस पेड़ को हरा भरा बना दीजिए। इंद्र देवता उस बूढ़े तोते की बात को सुनकर प्रभावित हुए और अपनी शक्ति विद्या से उस पेड़ को पुनः हरा भरा बना दिया। प्रिय साथियों, यह कहानी भले ही काल्पनिक है, परंतु यह हमें बहुत बड़ी सीख सिखाती है कि हर एक मनुष्य का जीवन एक समान नहीं होता। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, परंतु हमें उस मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए जो हमारे सुख और दुख में हमेशा हमारे साथ रहा हो। उसके जीवन में चाहे कितना ही दुख, कितनी ही विपदा क्यों ना आ जाए, हमें उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रवृत्ति से अपने जीवन को जीता है वही मनुष्य अच्छा मानव माना जाता है। इसलिए हे मित्रों, अपने जीवन में हमेशा याद रखना, दुख में हमेशा सभी का साथ देना। कहते हैं कि सुख में आप किसी का साथ दो या ना दो, परंतु दुख के समय में हर एक व्यक्ति का साथ देना। जो मनुष्य दुख के समय में दूसरों का साथ छोड़ देता है, उस मनुष्य से बड़ा निर्दयी कोई नहीं होता।